नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 से 8 तक की यानी कि कक्षा 6, 7, 8 की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 84, कार्यपत्रक नंबर 84, जिसकी दिनांक है 10 अक्टूबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया है सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें तो जो आपका विद्यार्थी का नाम है, इसमें आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपनी क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। ये तो आप सबको ही आता है बच्चों। लेकिन मैं वर्कशीट करने से पहले आपको बता दूं कि जो आज की आपकी वर्कशीट ऐसी है जो आप सबको बहुत ही पसंद होता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको सबको पसंद होता है, आप बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। मतलब कला कुछ भी हो सकती है, चाहे वो खाना बनाने की कला हो, गाना गाने की कला हो, नाचने की कला हो, कोई भी कला, जो भी आप में हुनर है, जो भी आप जानते हो किसी चीज़ को करना, उसको हम बोलते हैं कला। कुछ प्रमुख कलाएं होती हैं, जैसे चित्रकला हो गया, गायन हो गया। चित्रकला मतलब जो हम ड्राइंग करते हैं ना, फूल पत्ती या कुछ भी बना देते हैं, मान लो ऐसे मोर बना दिया, तो ये क्या है, ये हमारी चित्रकला है। ठीक है बच्चों। और वो ये बोल रहे हैं उसके अलावा गायन का मतलब है जो आप गाने गाते हैं, जैसे आप सॉन्ग गाते हैं खाली टाइम में, कविताएं गाते हैं, ये सब। और वादन मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे बजाने वाले, जैसे हम कैसियो बजाते हैं, जैसे कि हम गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ऐसे। और एक होता है अभिनय पता है आपको क्या होता है? एक्टिंग, जिसको आप एक्टिंग कहते हैं और सब जानते हैं कि एक्टिंग क्या होती है वो। और पाक कला मतलब खाना बनाने की कला। ठीक है, तो आदि को तो आप जानते ही हैं, ये सब तो आपको पता ही है। एक लोगों को क्या कलाएं होती हैं, ड्राइंग करना होती है, गाना गाना होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना होती है, एक्टिंग करना या खाना बनाना। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं, है ना। ये हमारी संस्कृति के और जीवन के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बना देती है। तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। चित्रकला से क्या होता है, हमारा जीवन रंगीन हो जाता है और उससे जो हमारा क्या है, जो हमारा नाचना है, जो लोग डांस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। किसी को डांस का बहुत शौक होता है ना, किसी को होता है किसी चीज़ को करने का कि करता ही रहता है, जैसे साइकिलिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, इस तरीके से। तो ये क्या, उनके मनोरंजन का तरीका, उनको अच्छा लगता है ऐसा। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है, सबकी मम्मी करती होंगी, मम्मी, दादी, चाची, है ना, ये सब करते हैं। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। भाई टेस्ट कैसे आएगा अगर ऐसे ही उल्टा सीधा खा लेंगे। तो ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान से क्या हुआ है, हाँ, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नए नए आविष्कार हुए हैं और उससे हमें क्या मिला है, सुविधा मिल गई है। जैसे कि पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन से धोते हैं, है ना। पहले हम घड़े में रख के पानी पीते थे, अब हम फ्रिज में रख के पीते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है केवल विज्ञान की वजह से। उसने तरक्की की है और प्रगति की राह पर चलना सिखाया है और इससे हमारी प्रोग्रेस हो रही है। वहीं पर ये तो विज्ञान की बात हुई, विज्ञान ने ये किया। अब कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। विज्ञान तो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाता है और ये जो कला है ना, अलग अलग तरह की, ये हमारे जीवन को सुंदर प्यारा बनाती हैं। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं। बहुत पहले से चली आ रही है कि कहते हैं 64 तरह की कलाएं होती हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब कुछ कलाओं का तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने चरित्र का विकास करना है तो आपको इन कलाओं की जानकारी होना आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम प्रयोग करते हैं।
जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कोई जीत जाता है, कोई खेल रहा है गेम और वो जीत जाता है, आप क्रिकेटर को देखते हो ग्राउंड में तो वो नाचने लगते हैं, कोई शर्ट उतार के नाचने लगता है, कोई भंगड़ा करने लगता है, ओए बल्ले बल्ले हम तो जीत गए, इस तरीके से, है ना। और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो आप गाने लगते हो कि आज मैं ऊपर। तो वो क्या होता है, हम अपने आप को खुश होते हैं तो हम गाने गुनगुनाने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है, ये ऐसा आदमी का स्वभाव होता है। जब वो खुश होता है तो नाचने गाने अपने आप लग जाता है। आप भी विचार करो कि आपकी किस कला में रुचि है। तो आज आपको ये सोचना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। ड्राइंग बनानी अच्छी लगती है या फिर गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना आपको बहुत पसंद है, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जैसे कि बांसुरी बजाना हो या कैसियो बजाना हो, हारमोनियम, तबला, ढोलक, जो भी आपको बजाना पसंद हो या जो भी आपको करना पसंद हो वो सोचना है आज आपको। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल ग्रुप पे भेजिए। और अगर आपको ऐसा बोलते हैं आपको कोई लोग कि आप अच्छा गाते हो या आप बार बार गाते रहते हो, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस को और अपने स्कूल में भेजो। ठीक है, दूसरे भी लाभ ले सके उसका। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, वादन करते हैं, डांस करते हैं, उनका नाम लिखना है, उनकी सूची बनानी है। तो क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। मान लो आपके घर में आपको आपका मित्र यानी कि आपकी सहेली या लड़कों के दोस्त, लड़का होंगे तो आपके दोस्त हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं तो उनकी सहेली, वो भी दोस्त बोल सकती है अपनी सहेलियों को। तो जो भी मतलब आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके जो भी पड़ोस में, आस में जो भी सबसे अच्छा चित्र बनाते हैं और आपको पता है तो उनका नाम लिख दो और वो कर दो। कैसे, देखो ऐसे लिखना है आपको। देखिए जैसे चित्र कौन बनाता है, सबसे बढ़िया मान लो आपकी दोस्त रजिया बनाती है। आपकी दोस्त का जो भी नाम होगा या आपके पड़ोस में रहने वाले का या आपके संबंधी का, रिश्तेदार का जो भी नाम होगा आप ऐसे लिख दीजिए, चित्र रजिया बनाती है। गाना सबसे अच्छा कौन गाती है, लेकिन गाना सबसे अच्छा गाती है रमा। तो मेरे पड़ोस में तो रमा सबसे अच्छा गाना गाती है। आपके यहाँ पे जो भी अच्छा गाना गाता हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन, तो आप उसका नाम लिख दो। नृत्य और डांस सबसे अच्छा करता है राहुल हमारे यहाँ। आपके यहाँ पे कौन करता है वो लिख दो। और एक और लिखना है वादन सबसे अच्छा कौन बजाता है आपके पड़ोस में या आपके स्कूल में, उसका नाम लिख देना है ना। तो जैसे हमारे यहाँ वंशिका बहुत अच्छा वादन बजाती है तो ऐसे आपको भी लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है इस वर्कशीट में। देखो बच्चों, अब यहाँ पे दिया है संगीत में गायन और वादन 2 प्रकार की कलाएं होती हैं। जो संगीत होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो गायन यानी कि गाना गाना और एक होता है वादन। और एक होता है वो जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र, जिनसे मतलब अच्छी साउंड निकलती हैं, जो हारमोनियम है, तबला है, उनको बजाना, उसको बोलते हैं वादन। जो यंत्रों को बजाते हैं, इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, बजाना अच्छा लगता है? तो और क्यों अच्छा लगता है तो लिखिए। अगर आपकी रुचि है किसी चीज़ को बजाने में तो उसका नाम लिख के आप लिख दीजिए। और अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपकी गाने में रुचि है तो आप गाने का लिख देना। क्योंकि मुझे गाना सुनना पसंद है, गाना सुनना, तो मैंने गाने के बारे में लिखा है। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको गाना सुनना पसंद है और अगर आपको बजाना कुछ पसंद है तो आप उस बजाने के बारे में लिख दीजिए, वादन के विषय में। संगीत में मुझे गायन बहुत पसंद है, अगर आपको वादन पसंद है तो आप वादन लिखना। संगीत में मुझे गायन बहुत पसंद है, जब भी मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। अगर आप लड़के हैं तो जाता हूँ लिखेंगे, लड़की हैं तो जाती हूँ लिखेंगे। और मुझे अच्छा फील नहीं होता, फील मतलब महसूस भी लिख सकते हैं। मैं गाना गाती हूँ या गाता हूँ। अगर आप लड़के हैं तो मैं गाना गाता हूँ और लड़की हैं तो मैं गाना गाती हूँ। संगीत से मुझे ताजगी अनुभव होती है ना। तो आप इसमें ई की मात्रा लगा लेंगे, होती। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से
आप इसमें मन लगा लेंगे ई की मात्रा मुझे ताजगी अनुभव होती है। तो इसमें आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो खाली जगह दी गई है बच्चों, ये यहाँ पे इसमें ये लिख देंगे आप। चलिए अब आगे देखो, कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। आप जानते हो लता मंगेशकर कौन है? मैं बताती हूँ आपको। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये लता मंगेशकर हैं और ये इतना सुंदर गाती हैं कि लोग देश में ही नहीं, हमारे भारत में ही नहीं, विदेश में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। कई देशों ने तो कोशिश भी करी लता मंगेशकर को वहाँ पे ले जाने की, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। और पता है, इनको ना भारत रत्न भी मिल चुका है और लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। जैसे मैंने आपको बताया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको जानते हैं आप? वो भी बहुत बड़े एक शहनाई वादक थे, शहनाई बजाया करते थे। शहनाई पता है आपको क्या होती है? देखिए ये बज रहे हैं, ये है शहनाई। ये जो बजा रहे हैं ना, ये जो है इसको बोलते हैं शहनाई। आपने देखा होगा जो शादी ब्याह होते हैं तो उसमें शहनाई बजाई जाती है, वो है ना, मंदिरों में भी बजाई जाती है वो शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बहुत ज़्यादा नाम है, भारत में उन्होंने प्रचलित किया था शहनाई को, और वो भारत रत्न भी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी और लता मंगेशकर भी। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी आपको सूची बनानी है, किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखना है। तो बच्चों, आप जिनको भी जानते हो, जो भी गायक हैं, वादक हैं, नृत्यांगना हैं, उनको लिख दो। तो जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, गायक में अलका याग्निक हैं, लता मंगेशकर हैं, आशा भोसले हैं, सोनू निगम है, किशोर कुमार हैं, उदित नारायण है, और भी बहुत सारे हैं, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, है ना, और भी नए नए बहुत सारे आ रखे हैं ना, जैसे अरिजीत सिंह। तो आप जिन भी गायकों को जानते हो, आप उनका, कुमार सोनू, उनका सबका नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब वादक में किसका? जो भी ये इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं ना, जो बजाने वाले, जैसे बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। रविशंकर प्रसाद क्या बजाते हैं? बांसुरी, है ना। तो इस तरीके से जो लोग भी वादक हैं, ये इनका नाम आपको इस तरीके से लिखना है। नृत्यांगना मतलब जो डांस करते हैं। तो डांस कौन कौन करते हैं? सोनल मानसिंह का बहुत बड़ा नाम है डांस करने में। सुधा चंद्रन है जो बहुत डांस करती हैं, टीवी में भी आती हैं, सीरियल में, फिल्मों में। और हेमा मालिनी एक हीरोइन भी हैं पिक्चरों की, और ये बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना भी हैं। तो और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको और मिले आप ढूंढे उनको भी लिख सकते हैं, या फिर इतने लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको इनमें से जो भी आपको पसंद है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। और बच्चों, जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उनके बारे में लाइनें लिखनी है, क्योंकि इसमें लता जी की फ़ोटो दे रखी है और मैंने आपको बताया भी है लता जी कौन है। लता मंगेशकर के बारे में मैंने आपको लिख भी दिया है, जिससे आप अच्छे से समझ जाए। क्योंकि लता जी मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लिखा है। आपको जो भी पसंद हो उसके बारे में लिख सकते हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लता जी के बारे में लिखना चाहो तो इसे लिख लो। अगर आपको कुछ और लिखना है, किसी और के बारे में, और कोई पसंद है आपको, मान लो हनी सिंह पसंद होंगे कईयों को, या कोई भी आपको पसंद है, बादशाह पसंद है, तो जिसके बारे में आप लिखना चाहो उनके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। तो आपको पता है, ये तो अभी हमने पढ़ा कि लता मंगेशकर ने और बिस्मिल्लाह खां ने कितना अच्छा करियर बनाया, दुनिया इनकी दीवानी है। तो ऐसे हम इस क्षेत्र में भी करियर को बना सकते हैं। बस आपको अपना हुनर पहचानना है कि आपको किस चीज़ में मन लगता है करने में और क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है। ठीक है, कुछ वाद्य यानी कि बाजा मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी है मुंह से बजाते हैं, शहनाई है मुंह से बजाते हैं। कुछ तार से बजाते हैं, जैसे कि तार से क्या बजाते हैं, जैसे गिटार है तार से बजाते हैं।
कुछ थाप से यानी कि पीट कर बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक है, तबला है। इन चित्रों के द्वारा पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों चलो पहचानो जल्दी जल्दी कौन कौन से चित्र हैं ये। देखिए ये तो है पियानो, इसको क्या कहते हैं, पियानो लिखना है इसके नीचे। ये है आपका गिटार, ये तो आप सबको पता होगा, है ना। ये पेंटिंग कर रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका सितार। ये है आपके तबला, ये है आपका वोयलन। मैं लिखूं इनके नीचे, चलो लिख देती हूँ कहीं कहीं पे। पियानो, एक सेकेंड, क्योंकि ब्रश से लिखना ना बच्चों मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पियानो हो गया, ये आपका जो काला सा दिख रहा है, और ये जो आपका ये रखा है नीचे ऑरेंज कलर का, ये है आपका गिटार। और ये है चित्रकार, ये कर रहा है चित्रकारी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेना अपनी वर्कशीट पे, है ना। और ये क्या है, ये है आपका सितार, क्या बोलते हैं इसको, सितार, है ना। और ये जो आपके दो रखे हैं ये तो आप सबको पता है, तबला, ये क्या है, तबला। और ये है आपका वोयलिन, क्या है, वोयलिन। ठीक है बच्चों। और ये है आपका ड्रम, क्या है, ये है आपका ड्रम। और ये क्या है आपकी शहनाई, शहनाई, है ना। ये हो गई आपकी शहनाई, ये हो गई आपकी बांसुरी। ठीक है, सब इजी हैं, बस आपको देखना और समझना है और आगे के लिए याद रखना है जिसको नहीं पता। ये आपकी बांसुरी है। और ये हो गए आपके केसियो, क्या है ये, केसियो। इसके सामने लिख दो आप केसियो। ठीक है बच्चों, लिखो केसियो। आजकल बच्चे बहुत बजाते हैं केसियो, तो आपने इसके आगे लिख दिया केसियो। ये हो गए आपके केसियो। ठीक है बच्चों, ये आपको इस तरीके से लिख देने हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी मनपसंद वर्कशीट। और बच्चों मुझे पता है वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो से मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है आपको। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना विद नोटिफिकेशन बेल, यानी कि नोटिफिकेशन बेल दबा कर भी जाना है। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर मिलूंगी आपकी और एक और अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय।